कभी सोचा है? अगर बचपन की छोटी छोटी जलने बड़े बड़े युद्धों का कारण बन जाएं तो? महाभारत एक युद्ध था, पर उसका आरंभ तलवारों से नहीं, बल्कि मासूम दिखने वाले बाल्यकाल की भावनाओं से हुआ था। यह वह समय था जब हस्तिनापुर के राजपुत्रों ने पहली बार प्रतियोगिता को महसूस किया, जब मित्रता और भाईचारे के पीछे छुपे ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ की पहली झलक मिली। जब पांडव और कौरव राजमहल से दूर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक समान वस्त्रों और नियमों में बांधे गए, तब पहली बार उनके बीच समानता नहीं, बल्कि श्रेष्ठता की होड़ शुरू हुई। अर्जुन की अचूक निशानेबाजी ने गुरु द्रोण को मोह लिया और दुर्योधन के मन में पहली चिंगारी सुलगी। भीम की अपार शक्ति, युधिष्ठिर की नीति, नकुल सहदेव की शालीनता, सबने मिलकर कौरवों के भीतर असुरक्षा बो दी। दुर्योधन, जो स्वयं को सदा राजा के रूप में देखना चाहता था, अब अर्जुन को गुरु का प्रिय बनता देख रहा था। और यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी छुपी हुई लड़ाई जो शब्दों में नहीं, नजरों में लड़ी जा रही थी। एक तरफ अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु हर हथियार सिखा रहे थे, और दूसरी ओर कर्ण जैसे महान योद्धा को केवल उसकी जाति के कारण दरकिनार किया जा रहा था। यह वह समय था जब प्रतियोगिता धीरे धीरे प्रतिद्वंद्विता बन रही थी, और प्रतिद्वंद्विता रच रही थी महाभारत की नींव। यह कहानी सिर्फ बाणों और गदाओं की नहीं, यह कहानी है उन अनकहे एहसासों की जो समय के साथ भीतर ही भीतर युद्ध की शक्ल ले लेते हैं। आज से शुरू होती है बाल्यकाल की वह अदृश्य जंग जो भविष्य में कुरुक्षेत्र के महासंग्राम को जन्म देगी। धूल से सने पैरों के साथ एक ब्राह्मण हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा था, कांधे पर झोला, तन पर साधारण वस्त्र, पर आंखों में अपमान की आग। वह कोई और नहीं, बल्कि वही द्रोण था जो कभी राजा द्रुपद का मित्र था, जिसने गुरुकुल में 7 जीवन जिया, 7 सपने देखे और वचन पाया कि जब द्रुपद राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य मित्र को अर्पित करेगा। लेकिन वर्षों बाद, जब दरिद्रता, पत्नी कृपि की चिंता और पुत्र अश्वत्थामा की भूख से तड़पता द्रोण राजा द्रुपद के दरबार में सहायता की याचना लेकर पहुंचा, तो उसका स्वागत उपहास और घमंड से हुआ। भूख से तड़पता द्रोण राजा द्रुपद के दरबार में सहायता की याचना लेकर पहुंचा, तो उसका स्वागत उपहास और घमंड से हुआ। राजा और ब्राह्मण की मित्रता, द्रुपद का यह वाक्य द्रोण के आत्मसम्मान को घायल कर गया। अपमान की आग में जलते हुए वह लौट पड़ा, लेकिन अब वह एक गुरु बनने जा रहा था जो ऐसे शिष्यों को तैयार करेगा जो समय आने पर उसके अपमान का उत्तर देंगे। यही आग उसे हस्तिनापुर खींच लाई, जहां भीष्म पितामह अपने पोते कौरवों और पांडवों को युद्धकला की शिक्षा दिलाने के लिए एक योग्य गुरु की तलाश में थे। द्रोण का आगमन जैसे विधि का संकेत था। भीष्म ने द्रोण की आंखों में तप और उद्देश्य देखा और तुरंत उन्हें गुरुकुल का अधिपति बना दिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले जब राजपुत्र पहली बार अपने गुरु से मिले, तो वे स्तब्ध थे। ना कोई दिखावा, ना कोई गरजता स्वर, केवल एक वाक्य, जो श्रेष्ठ होगा वही मेरा प्रिय शिष्य कहलाएगा। यही वाक्य एक चिंगारी बना जो शिष्य नहीं, प्रतिद्वंद्वियों को जन्म देने जा रही थी। भीम ने गदा कस ली, दुर्योधन ने आंखों में ईर्ष्या भर ली, और अर्जुन, उसकी नजरें गुरु की आंखों में समा गई। शिक्षा आरंभ हुई, दिन में ध्यान, रात में अभ्यास, और अर्जुन सबसे आगे। वह छुपकर चंद्रमा की रोशनी में तीर चलाता, बिना रुके अभ्यास करता। एक रात द्रोण ने उसे देख लिया और उसी क्षण उसे प्रिय शिष्य घोषित कर दिया। दुर्योधन के मन में जलन की चिंगारी धधक उठी। भीम हर दिन कुश्ती में उसे पटकता, अपमान बढ़ता गया, और एक दिन दुर्योधन ने शपथ ली, मैं भीम को मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन दिन ब दिन अव्वल होता जा रहा था।
एक दिन गुरु ने सबको परीक्षा दी। पेड़ पर बैठा एक पंछी और सवाल, क्या दिखता है? भीम ने कहा, पूरा पेड़, पत्तियां। पंछी। दुर्योधन ने कहा, पंछी और उसकी आँख। और अर्जुन ने कहा, केवल उसकी आँख। द्रोण मुस्कुराए, यही कारण है अर्जुन कि तुम श्रेष्ठ हो। उस दिन के बाद न केवल शिक्षा चली, बल्कि शत्रुता का बीज भी भीतर भीतर पनपता गया। यह बाल्यकाल की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह भविष्य के महायुद्ध की मौन शुरुआत थी, जहां हर शिष्य अब एक सेनानी था और हर दिन एक छुपा हुआ रणक्षेत्र। हस्तिनापुर का वह गुरुकुल अब केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, वह अब एक उभरते हुए द्वंद्व का रंगमंच बन चुका था, जहां हर दिन केवल पाठ नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्कि मनों में भावना, प्रतिस्पर्धा, मित्रता और शत्रुता का बीजारोपण हो रहा था। पांडव और कौरव, जिन्हें एक ही छत के नीचे पाला गया, जिनके दिन रात एक साथ बीते, अब अलग अलग छोरों पर खड़े हो रहे थे, कहीं गुरु की विशेष कृपा तो कहीं आत्मसम्मान की तड़प। अर्जुन, जो गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बनते जा रहे थे, उनकी हर बात, हर तीर, हर तकनीक जैसे उन्हें एक देवत्व की ओर ले जा रही थी। उनकी सरलता, विनम्रता और साधना सभी को आकर्षित करती थी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी समस्या भी बन रही थी, खासकर दुर्योधन के लिए। दुर्योधन, जो राजकुमार था, वह अर्जुन से पीछे नहीं रह सकता था। उसका मन द्वेष से भरता जा रहा था और उस द्वेष को हवा दी जाती थी शकुनी मामा द्वारा, जो हर रोज उसके कानों में विष के बीज बोते, राज्य तुम्हारा है। लेकिन उसका आदर्श वो अर्जुन बनता जा रहा है। और वहीं भीम की ताकत से अपमानित होकर दुर्योधन ने चालें चलनी शुरू कर दी। उसने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की किस्मत अभी अधूरी थी और वासुदेव की छाया कहीं दूर से उन्हें संरक्षित कर रही थी। वहीं युधिष्ठिर, शांत और न्यायप्रिय, हमेशा भाइयों को एक रखने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि राजमहल की दीवारों के पीछे एक अलग ही राजनीति चल रही है। शिक्षा के बीच भावनाओं का जाल भी बुनता जा रहा था। नकुल और सहदेव हमेशा अर्जुन के पीछे चलते, उसे अपना आदर्श मानते, तो वहीं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, अर्जुन से जलता, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता के हृदय में उसके लिए वह स्थान नहीं जो अर्जुन के लिए था। यह आंतरिक पीड़ा उसे चुपचाप उबाल रही थी। उस गुरुकुल की रातें चुप थी, लेकिन उन चुप्पियों में भविष्य की गूंजें थी। इन्हीं दिनों एक ऐसा क्षण आया जिसने सभी को विचलित कर दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कथा सुनाई, वह निषाद बालक, जिसने जंगलों में रहकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें गुरु माना और स्वयं को धनुर्विद्या में इतना निपुण कर लिया कि उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसका मन कांप उठा। यदि मैं गुरु का प्रिय हूँ, तो क्या मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ? यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला गया। और फिर वह दिन आया जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन सर्वोत्तम रहे। यह निर्णय न्यायपूर्ण था या नहीं, यह तो इतिहास तय करेगा। लेकिन उस दिन अर्जुन की आंखों में जो भाव था, वह स्पष्ट कह रहा था, गुरु ने मेरे लिए त्याग मांगा है, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं अश्वत्थामा का मन और भी विष से भर गया। मेरे पिता ने एक शूद्र बालक से उसका स्वाभिमान छीन लिया, लेकिन मुझे आज तक वह प्रेम नहीं दिया जो अर्जुन को मिलता है। शिक्षा और स्नेह का यह द्वंद्व अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, यह अब परिवारों, जातियों और भविष्य की राजनीतिक चालों से जुड़ गया था। भीष्म पितामह इन घटनाओं को देखकर चुप थे, लेकिन वे जानते थे एक दिन यह प्रतिस्पर्धा रक्तरंजित होगी। एक दिन शिक्षा समाप्त होने की घोषणा हुई और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। सभी शिष्य तत्पर थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया, मैं दक्षिणा अर्जुन से नहीं, कौरवों से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाया जाए। यह सुनकर सभी चकित रह गए, लेकिन आदेश का पालन करना था। कौरवों ने प्रयास किया, युद्ध किया, पर असफल रहे। फिर अर्जुन और पांडवों की बारी आई और उन्होंने न केवल युद्ध जीता, बल्कि द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के समक्ष लाकर रख दिया। उस दिन गुरु की आंखों में संतोष था और अर्जुन का स्थान उस क्षण अमिट हो गया। दुर्योधन उस दिन खड़ा तो था, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। उसकी आंखों में अपमान और ईर्ष्या का सागर लहराने लगा और उसने वही निश्चय कर लिया, अब यह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं रही, अब यह युद्ध है और मैं हार नहीं मानूंगा। शिक्षा समाप्त हुई, लेकिन स्नेह समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बदल गया, विकृत हो गया। जो कभी भाइयों जैसा था, अब प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। गुरु का आशीर्वाद सभी को मिला, लेकिन उनमें जो अग्नि थी, वह अब शांत नहीं रहनी थी। वह धीरे धीरे उस महायुद्ध की ओर बढ़ रही थी, जो आने वाले वर्षों में धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, प्रेम और द्वेष का सबसे भीषण संग्राम बनने वाला था। और इन सभी बीजों की शुरुआत इस गुरुकुल से ही हुई थी, जहाँ शिक्षा दी गई थी, लेकिन स्नेह के साथ द्वेष भी पनपने लगा था। यही थी उस युग की सबसे बड़ी विडंबना, जहाँ ज्ञान, आत्मसम्मान और प्रेम सब एक ही छत के नीचे जन्म लेते थे, लेकिन उनके बीच की रेखाएं धीरे धीरे मिटती जा रही थी और इतिहास चुपचाप अपनी कलम से नियति की सबसे बड़ी कथा लिख रहा था। गुरुकुल की छाव में पलते हुए जिन दो बालकों की आंखों में सबसे पहले टकराव की चिंगारी जली थी, वे थे भीम और दुर्योधन। दोनों ही शक्तिशाली, उद्दंड और आत्माभिमानी, परंतु स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर। भीम जहां निडर, हठी और सीधा था, वहीं दुर्योधन चालाक, महत्वाकांक्षी और आग में घी डालने वाला, शकुनी जैसे चतुर खिलाड़ी की छत्रछाया में पलता वह बचपन से ही सीख गया था कि राजनीति में युद्ध पहले दिमाग से लड़ा जाता है, फिर शस्त्र से। जब भी गुरुकुल में गदा का अभ्यास होता, दोनों एक दूसरे को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भीम अपनी असाधारण ताकत से दुर्योधन को धराशायी कर देता और दुर्योधन हर बार जमीन से उठते हुए शपथ लेता, तू गिरा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। यह द्वंद्व धीरे धीरे व्यक्तिगत होने लगा। फिर उसमें अहंकार और अपमान का ऐसा जहर घुला कि वह न केवल एक प्रतिस्पर्धा रहा, बल्कि एक प्रतिशोध बन गया। दुर्योधन की आंखों में हर बार केवल एक ही दृश्य कौंधता, भीम की हंसी, जब उसने उसे बार बार धूल चटाई थी, और भीम के मन में हर बार केवल एक लक्ष्य होता, उस अधर्मी को उसकी औकात दिखाना। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष दोनों की टक्कर हर दिन जैसे युद्ध का अभ्यास होती। भीम की गदा भयंकर वेग से चलती, दुर्योधन की रक्षा चालें तेज होती, लेकिन भीतर भीतर वे एक दूसरे की मृत्यु का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन जब गदा अभ्यास के दौरान दुर्योधन हारकर गिर पड़ा और भीम ने उसकी छाती पर पैर रखकर कहा, यही है तुम्हारा स्थान। तब से दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पांडव को जहर पिलाकर मार डालूंगा। और यहीं से शुरू हुआ वह षड्यंत्र, जो पहली बार मृत्यु के द्वार तक पांडवों को ले गया। एक दिन मौका देखकर उसने गंगा किनारे पिकनिक का आयोजन किया, सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया और वहां भीम को भोजन में विष मिला दिया, इतना तीव्र विष कि एक हाथी को भी मौत के घाट उतार दे। भीम जब बेहोश होकर पानी में गिरा तो सबको लगा वह डूब गया, परंतु नागलोक में वास करते वासुकी और अन्य नागों ने उसे बचाया। वहां उन्हें भीम की काया देखकर ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मानव नहीं, कुंती पुत्र है। उन्होंने उसे नागों की शक्ति से नवजीवन दिया, बल और गदाकला का ऐसा ज्ञान दिया जो मानव से ऊपर था। जब भीम वापस लौटा, वह और भी भयंकर हो चुका था, परंतु उसने इस रहस्य को छिपा लिया, क्योंकि अब उसके भीतर केवल ताकत नहीं, संयम भी था। दूसरी ओर दुर्योधन को यह जानकर झटका लगा कि जिसे वह मरा समझ बैठा था,
वह और भी प्रचंड रूप लेकर लौट आया है। उसकी आंखों में भय नहीं, लेकिन जलन और गहरी द्वेष की परछाई थी। अब यह लड़ाई प्रत्यक्ष न होकर मन में चलने लगी। एक तरफ भीम अपने भाइयों के साथ रहकर सच्चाई, तप और संयम का रास्ता पकड़ चुका था, वहीं दुर्योधन अब शकुनी के साथ हर चाल में विष घोलने लगा था। उसके मन में केवल एक बात थी, भीम को हराना नहीं, उसे मिटा देना। इसी दौरान गुरुकुल में एक विशेष आयोजन हुआ, शस्त्र प्रदर्शन का दिन, जब सभी राजकुमारों को अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करना था। पूरे हस्तिनापुर की जनता, धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म पितामह और गुरु कृपाचार्य तक उपस्थित थे। सबसे बड़ी प्रतीक्षा थी भीम और दुर्योधन की गदाकला की टक्कर की। जैसे ही दोनों अखाड़े में उतरे, वातावरण में शांति छा गई। दो सिंह आमने सामने खड़े थे, आंखों में क्रोध, मन में संकल्प और हाथों में विनाश। प्रारंभ हुआ वह युद्ध, गदा से गदा टकराई, पृथ्वी कांप उठी, जनसमूह भयभीत हो गया। भीम अपने अंदाज में आक्रामक और निर्दयी एक एक प्रहार से दुर्योधन को पीछे धकेलते जा रहे थे, और दुर्योधन अपनी चपलता से हर वार को टालकर समय का इंतजार कर रहा था। फिर वह क्षण आया जब भीम की गदा सीधे दुर्योधन के सिर की ओर गई, परंतु अंतिम क्षण में गुरु द्रोण ने शस्त्र रोकने का संकेत दिया। यह अभ्यास था, युद्ध नहीं। दोनों को अलग किया गया, लेकिन दोनों की आंखें कह रही थी, यह अधूरा है, इसका अंत तो कुरुक्षेत्र में ही होगा। उस दिन हस्तिनापुर की जनता ने देख लिया था कि यह दो राजकुमारों का खेल नहीं, आने वाले समय का संकेत है। उसी रात दुर्योधन ने क्रोध में भरकर शकुनी से पूछा, मामा, क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता? शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, हर पर्वत को काटने की योजना बनती है, बस सही औजार चाहिए। यहीं से जन्म हुई योजना लाक्षागृह की, जो भविष्य में पूरे पांडव वंश को मिटाने का प्रयास थी। भीम और दुर्योधन की यह प्रतिद्वंद्विता अब केवल व्यक्तिगत अपमान की बात नहीं रही थी, यह अब राज्य, अधिकार और धर्म के बीच की रेखा बन चुकी थी। जहां भीम धर्म और शक्ति का प्रतीक था, वहीं दुर्योधन अधर्म और अधिकार के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाने वाला योद्धा बन चुका था। दोनों ही प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अलग अलग मार्गों के, और यही मार्ग उन्हें भविष्य में कुरुक्षेत्र तक ले जाएगा, जहां एक की गदा विजय का उद्घोष करेगी और दूसरे की गदा अधर्म का पतन। हस्तिनापुर के गुरुकुल में दिन प्रतिदिन एक नया अध्याय खुल रहा था। पांडवों और कौरवों की शिक्षा का समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ने लगी थी। लेकिन एक ऐसा अध्याय था जो इन सबको चुपके से प्रभावित कर रहा था। वह था एकलव्य का आगमन, एक ऐसा नाम जो न केवल पांडवों और कौरवों के बीच सम्मान का प्रतीक बनेगा, बल्कि उस समय के सामाजिक और धार्मिक धारा को भी चुनौती देगा। एकलव्य, जो एक निषादराज का पुत्र था, उसकी शिक्षा एकलव्य को उसी क्षण से प्रारंभ हो गई थी जब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुनकर और उसकी महानता के बारे में जानकर एकलव्य का मन उस गुरु के प्रति असीम श्रद्धा से भर गया। लेकिन उसके पास एक बड़ी कमी थी, वह न तो शाही कुल से था, न ही राजकुमारों के समान धन संपत्ति थी, लेकिन उसे अपनी दिशा और उद्देश्य पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि केवल जन्म से या संपत्ति से किसी का महान होना निश्चित नहीं है, यह तो समर्पण, लगन और अपने कार्य में उत्कृष्टता से निर्धारित होता है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य यह तय किया कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से मिलने का मन बनाया और उसके बाद वह जंगलों और पहाड़ियों में अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक छोटा सा प्रशिक्षण स्थल तैयार करता है। अपने आदर्श गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को मानते हुए उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और प्रतिदिन उसकी पूजा करता।
यह उसकी आस्था और गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उसके मन में केवल यही था कि एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करेगा और उन्हें साबित करेगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी किसी भी शाही कुल के राजकुमार से कम नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों का प्रशिक्षण निरंतर चल रहा था। पांडवों और कौरवों ने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में माहिर था, उसे गुरु द्रोणाचार्य का सान्निध्य बहुत कुछ सिखा रहा था। वह दिन प्रतिदिन नए नए तीर चलाने की कला में पारंगत हो रहा था, लेकिन इसका खामियाजा दुर्योधन और कौरवों को मानसिक रूप से भारी पड़ रहा था। एकलव्य का नाम जब द्रोणाचार्य के कानों में पड़ा तो उनकी उत्सुकता और चिढ़ दोनों ही साथ बढ़ने लगे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को चुनौती दी थी। यह बिना किसी दुर्योधन के युद्ध के एक प्रकार की चुनौती थी। उसका विश्वास था कि यदि गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा दी तो वह किसी भी राजकुमार से श्रेष्ठ बन सकता है। जब गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों ने एकलव्य के बारे में सुना तो उन्होंने उसकी असाधारण शक्ति और समर्पण को सम्मानित किया, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया कि एकलव्य के भीतर गुरु का सम्मान और श्रद्धा एक जोखिम बन सकती थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलने का निश्चय किया और उसे देखने पहुँचे। वहाँ द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो मुझे यह अधिकार है कि मैं तुम्हारे प्रशिक्षण की दिशा तय करूं। एकलव्य ने श्रद्धा के साथ द्रोणाचार्य को कहा, गुरु, यदि आप मेरी शिक्षा दें तो मैं धनुर्विद्या में सबसे महान बन सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि यह बालक अति विश्वास में है और उसमें कुछ चमत्कारी क्षमता हो सकती है। उसने उसे धनुर्विद्या की कुछ तकनीकों के बारे में सिखाया, लेकिन जैसे ही उसने एकलव्य से उसकी गुरु दक्षिणा की बात की, उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गुरु ने उससे यह वचन लिया कि वह अपनी शिक्षा का कुछ हिस्सा नहीं ले सकता, बल्कि उसे अपनी गुरु दक्षिणा चुकानी होगी, जो कि एक अंगूठा था। यह फैसला द्रोणाचार्य ने इस विश्वास से लिया कि यदि एकलव्य वास्तव में गुरु का शिष्य है तो वह कभी भी किसी भी कीमत पर गुरु का आदेश नहीं टालेगा, और यही हुआ। एकलव्य ने अपनी गुरु दक्षिणा चुकाते हुए अपने अंगूठे को काटकर गुरु को समर्पित किया। यह घटना न केवल एकलव्य के महान बलिदान और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार था। यह एक अद्भुत दृश्य था जो इस समय के आदर्श और मूल्यों की परीक्षा लेता था। इसके बाद एकलव्य की प्रतिभा ने भी अर्जुन और कौरवों को चौंका दिया। एकलव्य के द्वारा तैयार किए गए तीर और उसकी शिकार कला इतनी सटीक और अद्भुत थी कि वह द्रोणाचार्य के सिखाए गए शिष्यों से भी कहीं अधिक था। इसने न केवल अर्जुन को आहत किया, बल्कि दुर्योधन को भी उसका प्रतिद्वंद्वी समझने लगा। एकलव्य ने अर्जुन की तकनीकों को चुनौती दी, लेकिन वह कभी भी धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बनने का सपना नहीं छोड़ता। वह जानता था कि उसका मार्ग कठिन है, लेकिन गुरु की दिशा और समर्पण में कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था। कुंती ने एक दिन एक ऋषि का आशीर्वाद लिया, जो उन्हें यह शक्तिशाली मंत्र प्रदान किया था। यह मंत्र विशेष रूप से किसी देवता को बुलाकर उनके आशीर्वाद से एक बालक प्राप्त करने का था। कुंती, जो एक बहुत ही धार्मिक और ईमानदार महिला थी, अपनी इच्छाओं को छिपाने में सक्षम थी, लेकिन एक दिन उनकी अतिशय आस्था और ज्ञान ने उन्हें इस मंत्र का उपयोग करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सूर्य देवता को आह्वान किया और उनकी आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण था कि कुंती ने इस बालक को जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया, इस कारण कि वह किसी से भी अपने गर्भवती होने की स्थिति को नहीं बता सकती थी, और न ही उन्होंने समाज के नियमों का उल्लंघन करना चाहा। उन्हें डर था कि उनका नाम और सम्मान धूल में मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया, जहां वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बचता हुआ बढ़ा।
कर्ण का पालन पोषण आचार्य परशुराम द्वारा किया गया, जो एक महान गुरु थे और अपने शिष्यों को अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण देते थे। लेकिन कर्ण का भाग्य हमेशा उसे सच्चाई से दूर रखता था। जब आचार्य परशुराम ने कर्ण को यह प्रशिक्षण दिया, वह नहीं जानते थे कि वह कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, जो एक जाति का नीच था, क्योंकि कर्ण के असली जन्म का कोई भी ज्ञान आचार्य के पास नहीं था। एक दिन जब कर्ण अपने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वह एक घातक धोखा खा बैठा। आचार्य परशुराम ने देखा कि कर्ण में अद्वितीय क्षमता है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कर्ण ने अपनी जन्मजात शंका के कारण धोखा दिया था। कर्ण ने अपने गुरु के सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन उसका सत्य तब उजागर हुआ जब गुरु ने उसे शाप दिया, तुम जिस दिन मेरे पास आकर यह कहोगे कि तुम ब्राह्मण हो, उस दिन तुम्हारे शरीर का रक्त और शक्ति तुम्हें धोखा देंगे। यह शाप कर्ण के जीवन में विष का बीज बन गया। कर्ण का जीवन विष के बीज से चलता रहा। एक दिन उसे एक दुर्योधन ने देखा, जो किसी भी तरह से अपनी प्रतिद्वंद्विता से बचना चाहता था। कर्ण का बल, उसकी कला और उसकी क्षमता को देखकर दुर्योधन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कर्ण और दुर्योधन के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई, और कर्ण को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दुर्योधन ने दी, वह कर्ण के जीवन में एक नए मोड़ की तरह था। दुर्योधन ने कर्ण को अपने साथ जोड़ा और वह कर्ण की मदद से पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। इस समय तक कर्ण ने अपनी असली पहचान के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह खुद को एक क्षत्रिय समझता था, लेकिन उसने अपनी कर्तव्यनिष्ठता और साहस को पहचान लिया था। कर्ण की पीड़ा न केवल उसके जन्म से जुड़ी थी, बल्कि उस विष के बीज के कारण भी थी, जो उसने खुद को बोते हुए जीने के लिए चुना था। उसकी पूरी जिंदगी एक धोखे के समान थी, जहां वह कभी अपने स्वधर्म के अनुसार नहीं चल सका था। जब उसने अपने जीवन की शुरुआत में आचार्य परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वह नहीं जानता था कि वह एक शापित जीवन जीने वाला है। उसे हर रोज यह एहसास था कि वह किसी भी परिवार का हिस्सा नहीं है, और उसका जीवन कभी भी साधारण नहीं हो सकता। उसका अस्तित्व हमेशा एक कयामत की ओर अग्रसर था, जिसे वह खुद से मिटा नहीं सकता था। कर्ण का अंत भी विष के बीज से ही जुड़ा था। महाभारत के युद्ध में कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करना पड़ा, और उसके पास अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय थे। वह न केवल अपने अहंकार, बल्कि अपनी असल पहचान से भी जूझ रहा था। उसकी मृत्यु के बाद उसे हमेशा याद किया जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने दिल में अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ सहा, लेकिन अंत में उस विष का बीज ही उसकी मौत का कारण बना। कर्ण का जीवन इस बात का उदाहरण था कि समाज और भाग्य जब मिलकर किसी के खिलाफ होते हैं, तो वह अपनी पूरी शक्ति से भी अपनी पहचान नहीं बना सकता। वह हमेशा अपमान और नफरत का शिकार बना रहता है, लेकिन फिर भी उसकी बहादुरी और सम्मान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो दिन अब बीत चुके थे, जब पांडव और कौरव साथ खेलते थे, जब वे एक दूसरे के साथ सुख शांति से समय बिताते थे। उस समय की मासूमियत और भाईचारे की जो कड़ी थी, वह अब टूट चुकी थी। अब दोनों पक्ष एक दूसरे को शत्रु मानने लगे थे, और यह शत्रुता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महाकवि के कदमों की आहट थी, जो धीरे धीरे महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। एक महायुद्ध की नींव उनके दिलों में पड़ चुकी थी, और उसकी भयानक गूंज भविष्य में ही सुनाई देनी थी। महाभारत की यह कहानी केवल पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की है, जो न केवल उनके शरीरों, बल्कि उनके दिलों और दिमागों में भी लड़ा जा रहा था। यह संघर्ष था धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और झूठ के बीच, प्रेम और वैर के बीच। जब हम इतिहास की गहराई में जाते हैं, तो पाते हैं कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह इंसानियत के उस संघर्ष का प्रतीक था,
जो हर युग में हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। जैसे ही कौरवों और पांडवों के बीच यह शत्रुता बढ़ी, वैसे वैसे उनके रास्ते और उनके फैसले एक नई दिशा में मोड़ लेने लगे। यह अब केवल एक पारिवारिक मतभेद नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संघर्ष बन चुका था, जो आने वाले समय में लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाला था। इस संघर्ष ने धर्म के वास्तविक अर्थ को परखा और यह देखा कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कितना संघर्ष और बलिदान देना पड़ता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, दुर्योधन और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता तेज होती जा रही थी। दोनों के दिलों में गहरी घृणा और दुश्मनी ने अपनी जड़ें जमा ली थी। दोनों के बीच यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि यह उस न्याय की लड़ाई थी जिसे दुर्योधन और कौरवों ने ठुकराया था और उसे अर्जुन और पांडवों ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। गुरु द्रोणाचार्य का पक्षपाती रवैया इस युद्ध के लिए एक और जटिल मोड़ पैदा कर रहा था। गुरु के रूप में द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन उनके निर्णयों में पक्षपाती होने का आरोप अक्सर लगाया जाता था। यह पक्षपात महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य के कारण दोनों पक्षों के बीच और गहरी दरारें पैदा हो गयी। धर्म और ध्यान के शिक्षक के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे अपने शिष्यों के बीच समन्वय स्थापित करते, लेकिन उनका पक्षपाती रवैया इस युद्ध को और जटिल बना रहा था। अर्जुन और दुर्योधन के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता अब केवल एक साधारण लड़ाई नहीं रही थी, यह युद्ध का संकेत था। अर्जुन, जो धर्म और न्याय का पक्षधर था, ने इस युद्ध को जीतने के लिए हर कीमत पर लड़ने की ठानी थी। वहीं दुर्योधन, जो अपनी सत्ता और धन के लिए पागल था, ने इस युद्ध को अपने धर्म और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक अंतिम संघर्ष माना था। दोनों की सोच, दोनों का उद्देश्य और दोनों का मार्ग बिल्कुल अलग था, और यही अंतर उन्हें एक भयानक युद्ध की ओर ले जा रहा था। लेकिन सवाल यह था, क्या यह युद्ध वाकई धर्म की जीत का प्रतीक बनेगा? क्या अर्जुन के आध्यात्मिक और धार्मिक विचार अंततः उसे विजयी बनाएंगे, या फिर दुर्योधन के प्राकृतिक बल और राजनीतिक कूटनीति उसे मात दे देंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब केवल समय ही दे सकता था। यह कुशलता, वीरता और धैर्य के टकराव की कहानी थी, जो महाभारत के युद्ध में हमें देखने को मिलेगी। यह लड़ाई केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और आस्थाओं से भी लड़ी जानी थी। पांडवों और कौरवों के लिए यह एक सशक्त युद्ध था, जो उनके अस्तित्व और स्वाभिमान की आखिरी परीक्षा साबित होने वाला था। तो क्या अर्जुन और दुर्योधन की यह प्रतिद्वंद्विता एक दिन रक्तपात में बदलने वाली है? क्या यह युद्ध धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा, या यह एक कठिन सत्य होगा कि कभी कभी भूतपूर्व दोस्ती और भाईचारे के बीच की घृणा अनियंत्रित रूप से गहरी हो जाती है? यह सब हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जब हम देखेंगे कि महाभारत के अगले चरण में गुरु द्रोण का पक्षपात और उनके द्वारा उठाए गए निर्णय भविष्य के इस महायुद्ध को किस दिशा में ले जाएंगे। क्या अर्जुन और दुर्योधन की यह प्रतिद्वंद्विता एक दिन रक्तपात में बदलेगी? क्या गुरु द्रोण का पक्षपात भविष्य को बदल देगा? जानिए अगले एपिसोड में। इस महायुद्ध के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे और भविष्य में आने वाली घटनाएं निश्चित रूप से इतिहास को नया आकार देने वाली थी।